निज को जान जरा ओ चेतन, निज को जान जरा, निज को जान जरा ओ चेतन, निज को जान जरा। भैया अपने आप को पहचानो। ये शरीर रूप तुम नहीं हो, ये शरीर तो रूपी है, यह तो मूर्तिक है, यह तो जड़ है, यह तो नश्वर है, और तुम्हारी आत्मा अपोजिट पार्टी की है, वह तो शाश्वत है, अमूर्तिक है। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु। कैसा है आत्मा? कोई आकार नहीं है। अमुक का मुख तो चंद्रमा के समान है, लेकिन आत्मा के लिए कोई भी विश्व का ऐसा पदार्थ नहीं है जिससे आत्मा की उपमा दी जा सके। चैतन्य मूर्ति है, ऐसा अद्भुत आत्मा, उसकी महिमा समझ। तो भैया जीवन में, और तीसरा दृष्टांत दिया, दवाई पर विश्वास, डॉक्टर पर विश्वास। दवाई का ज्ञान भी है और सामने रख लो, उसकी आरती उतारो। पहली आरती कैप्सूल की कीजिए, दूसरी आरत टेबलेट की कीजिए, तीसरी आरत इंजेक्शन की कीजिए, चौथी आरत मिक्सचर की कीजिए। ये आपकी जीवन शैली की बात कर रहा हूं। बिना दवाई के शरीर ही काम नहीं करता है। डायबिटीज वाला कहता है एक गोली नहीं ले तो मंदिर ही नहीं आ सकते हैं। ब्लड प्रेशर वाला कहता है मुझे एक इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो अन्य कोई रोगी है वह कहता है मुझे मिक्सचर पीनी पड़ती है। तो कोई कहता मुझे कैप्सूल लेना पड़ता है। वो दिन रात जो मेडिसिन की आरती उतारे वही भारत में रहने लायक है। ऐसा है नहीं? स्थितियां बता रहा हूं आपको। महाराज 20 गोली खाते, 30 गोली खाते, दरवाजों गोली खाते खाते परेशान है। तिजारा में जिस घर में टेबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, मिक्सचर नहीं, वह घर रहने लायक नहीं। ऐसा है नहीं? जिसे देखो मैं बीमार हूं, ये बीमारी कौन सी जड़ है? शरीर की बीमारी पर तो ध्यान जाता है। वो आत्मा अनाद काल से बीमार है, चिल्ला रहा है। उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई तिजारा में डॉक्टर नहीं, कोई अलवर जिले में डॉक्टर नहीं, कोई मध्य लोक में डॉक्टर नहीं, तीनों लोकों में कोई डॉक्टर वैद्य नहीं मिलता है। भैया ये सारे डॉक्टर तो शरीर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आत्मा का ट्रीटमेंट तो निश्चय से तुम स्वयं कर सकते हो। और व्यवहार ने से देव शास्त्र गुरु ये माध्यम। तो भैया शरीर में जरा सा फीवर आ जाए तत्काल अस्पताल जाते हैं, अलवर जाते हैं, अन्यथा दिल्ली और मुंबई जाते हैं। वो आत्मा अनंत काल से रोगी है, चिल्ला रहा है, लेकिन कोई आत्मा का ट्रीटमेंट करना ही नहीं चाहता है। उद्देश्य ही नहीं है। दिन रात शरीर की चिंता, शरीर की साय संभाल। भैया आत्मा की भी साय संभाल कर लो। वो आत्मा दिखते ही नहीं है। वो आत्मा गोरा है, काला है, पीला है, सफेद है, नीला है कैसा आत्मा? हमने तो शरीर को ही आत्मा मान रखा है। तो कहने का तात्पर्य है बंधनों से मुक्त होना चाहते हो तो भैया विश्वास धर्म में जगाओ।
सही ज्ञान करो। संसार का तो खूब ज्ञान है, लेकिन आत्मा का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, संसार से बंधन से कैसे मुक्त हो, उसका ज्ञान हमें नहीं है। तो भैया, जैसे रोग से मुक्त होना है, तन के रोग से, तो डॉक्टर, दवाई और सेवन, इन सब पर विश्वास आप करते हैं, उसी तरह से इस मोक्ष मार्ग को समझो। भैया, पारमार्थिक क्षेत्र में विश्वास का बड़ा महत्व है, श्रद्धा का बड़ा महत्व है, ज्ञान और आचरण का बड़ा महत्व है। श्रद्धा कहो, विश्वास कहो, लेकिन हमारी तो धर्म में बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। जरूरी नहीं है मंदिर में जाने वाली की श्रद्धा हो, श्रद्धा अलग बात है और मंदिर जाना अलग बात है। आस्था, धर्म में आस्था, परमात्मा में आस्था, मोक्ष में आस्था होना बहुत मुश्किल है। भैया, जिस दिन आस्था हो जाएगी, पूरा जीवन तुम्हारा बदल जाएगा। कषाय रूप परिणाम चल रहे हैं, अनंतानुबंधी जीवन शैली को प्रभावित कर रही है, तो आप वास्तव में धर्मात्मा नहीं है। क्योंकि अनंतानुबंधी का और सम्यक दर्शन दोनों अपोजिट पार्टी के हैं, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। राजनीति की भाषा में एक कांग्रेस और एक भाजपा, दोनों अपोजिट। तो भैया, हमें यह नरजीवन मिला है, तो विश्वास जगाएं। मैंने आपसे बात की थी, कैदी का बंधन दिखता है, तोते का बंधन दिखता है, हाथी बंध जाए अंकुश में रहता है, और भी बहुत प्राणी हैं बंधन में, इनके तो दिखते हैं। हमें अपना बंधन, देह तो बंधन इस जीव को जो तोते को पिंजरा, ये शरीर भी एक बंधन है। 5 प्रकार के शरीर राजवार्तिक में आचार्य अकलंक स्वामी ने उमा स्वामी के सूत्र की व्याख्या की। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मक। हमारा आपका औदारिक शरीर है, देवनारकियों की विक्रिया वैक्री शरीर है, और मुनि महाराज को 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती उनके आहारक शरीर होता है। तेजस शरीर सभी संसारी प्राणियों के साथ है, और 8 कर्मों के शरीर को कार्मान शरीर कहते हैं। ये 5 शरीरों के बंधन है। यह मुकुट सप्तमी पर्व, यह मोक्ष सप्तमी पर्व इन बंधनों को खोलने का पाठ सिखाने आया है। तुम भी अपने आप को स्वतंत्र बनाओ। तो हम परतंत्र हैं क्या? अरे हमारा महल, हम जो चाहें जैसा करें, चाहे जो खाएं जो पिए, और आज्ञाकारी हमारे बहू बेटे हैं। हम काहे के गुलाम हैं? हम तो स्वतंत्र हैं। संसार में जितने प्राणी हैं सब परतंत्र हैं। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, न एक्सीलेटर है न हैंडल है। तुम तो पराधीन हो। कभी स्पर्शन इंद्री के इशारे में चलते हो, तो कभी रसना इंद्री की सेवा करते हो, तो कभी घ्राण इंद्री की घंटी सुनते हो, तो कभी चक्षु इंद्री उसके बहकाए में बहकते रहते हो, तो कभी कर्ण इंद्री। ये 5 इंद्री, और इन सब का बॉस है मन। आपका मन तो आपके हाथ में ही नहीं है।
ये मोक्ष क्या है? दार्शनिक लोगों ने मोक्ष को लेके बड़ा ऊहापोह किया है, वे सब बातें करने का तो टाइम नहीं है। ये मोक्ष उमा स्वामी की भाषा में अगर जानना चाहें, संपूर्ण कर्मों का अभाव हो जाना मोक्ष है। अथवा छेढ़ाला के शब्द में जाओ, जिसे वीरसेन स्वामी ने धवला में, त्रिलोकसार में आचार्य नेमीचंद स्वामी ने, पननंदी पंचविंगा में आचार्य पननंदी ने ये सारी चर्चाएं की है। ये बंधन क्या है, मोक्ष क्या है? तो भैया ये बंधन 8 कर्म है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। और मन जिनका कंट्रोल में नहीं है, उनकी इंद्रियां स्वच्छंद प्रवृत्तियां करती हैं। और मन पर जिनका कंट्रोल है, अनुशासन है, तो इंद्रियां उनकी गुलामी करती हैं। हम तो मन के गुलाम हैं, जो जैसा इच्छा उठी वह काम हम कर बैठे। भैया यही जिंदगी नहीं है। जीवन से उठ करके है तो मोक्ष क्या है? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित से दमहंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। 3 प्रकार के कर्म हैं, दृष्टियां हैं। कर्म 1 है, घात्य घात्या 2 भेद हैं, और प्रकृति की दृष्टि से 8 भेद हैं। उत्तर भेद 1 से 48 है। लेकिन यहाँ 3 कर्म, ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म, राग द्वेषादि भाव कर्म, और जिनसे कर्मों का फल भोगता है वह 9 कर्म। 3 प्रकार के कर्म हैं। तो मुकुट सप्तमी पर्व तीनों प्रकार के बंधन से मुक्त होने के लिए, किसी को बंधन पसंद नहीं है, सब खुले आकाश में रहना चाहते हैं। लेकिन इन कोठियों में, फ्लैट में, मकान भी एक बंधन है। कैसे बंधन है? घर कारागृह बनता बेड़ी, परजन है रखवारे। सारे तिजारा के लोग जेल में बंद हैं, पूरे अलवर के लोग जेल में बंद हैं, पूरे भारत के लोग जेल में बंद हैं, और जितने संसार में जन्म मरण कर रहे हैं सब बंद हैं। कोई स्वतंत्र नहीं है। कबहू इतर निगोर, कबहू नरक दिखाबे, सुर नर पशु गति मान, बहुविध नाचे नचावे। एक बॉल का खेल होता है, इधर से लात मारती हो तो उधर जाती बॉल, उधर से लात मारती हो तो उधर जाती बॉल। हमारी आपकी दशा है, कभी नरक गति में गए, कभी ट्रेन की गति में धक्के खाए, तो कभी मनुष्य पर्याय भोग ही रहे हैं, कष्ट ही कष्ट। कैसे भोग रहे हैं? हम तो बहुत मौज में हैं। हमारे बहू बेटे खूब अच्छी दुकान चलती है, इतना बैंक बैलेंस है, 10-5 पीढ़ी बेटे खाए, हम तो खूब मस्त हैं। काय की मस्ती है तुम्हारी? कोई मस्ती नहीं। शरीर तुम्हारे बस में नहीं। जरा सा काम करो तो शरीर थक जाता है। बहू तुम्हारी बात नहीं माने, पोता तुम्हारे अंडर में नहीं है, और शरीर तुम्हारे कहने में नहीं चलता है। चलो पूजा करें, आए तो मुकुट सप्तमी है, मोक्ष सप्तमी है। अरे क्या करें, भावना तो बहुत है, लेकिन ये शरीर साथ नहीं दे रहा है। वो पास की बात करो शरीर से, वो कहते मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं करूँगा, मैं भूखे पैसे दे सकता हूँ। जिनका मन पे कंट्रोल नहीं है, एक आसन करने तैयार नहीं, एक समय का नाश्ता छोड़ने तैयार नहीं, प्यास लग रही है तो पानी, प्यास सहन नहीं होती है हमें तो,
हमें तो भूख बहुत लगती है, बिना भोजन के रह नहीं सकते। तो भैया तुम काहे के, तुम तो परतंत्र हो। स्वतंत्र तो वह है जो कर्म बंधन से प्राप्त कर लिया है। तो भैया यह है जो मोक्ष, एक बार जो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं जैन दर्शन के अनुसार बार बार उनका जन्म मरण नहीं होता है। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया जितनी जैन दर्शन में बंधन से मुक्ति के लिए आपको मिलेगी, अन्य दर्शनों में भी बहुत चर्चा है, लेकिन वहां तो वैकुंठ स्वर्ग पहुंच के बहुत बड़ी बात है। एक मान्यता ये है पशु पशु बने रहेंगे, मनुष्य मनुष्य ही रहेंगे, भगवान भगवान ही रहेंगे। मोक्ष को लेके बहुत तरह की चर्चा है। हिंदू संस्कृति में आप देखें, वैदिक संस्कृति, उसमें क्या व्यवस्था है? ब्रह्माद्वैतवाद कहता है एक ज्योति है, ब्रह्म में पूरा विश्व है और ये सब उसकी मनु की संतान है। एक ही विश्व में ब्रह्म है और सबके अंश है, ऐसी एक मान्यता है। एक मान्यता भगवान अवतार लेते हैं। जब जब यहाँ राक्षस वृत्ति होगी, बहुत तरह की दार्शनिक बात करूंगा तो सुबह से शाम तक आप बोर हो जाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शशांक तरुण जैन, पुत्र अनिल कुमार दुर्गापुर, प्रपौत्र जयप्रकाश जैन, नावले वाले मुजफ्फरनगर, श्री संजय जैन बीड़ी वाले मेरठ, श्री गुलशन राय, श्री अनिल कुमार जैन, श्री राजेश कुमार, श्री प्रदीप कुमार जैन, गांधीनगर दिल्ली, श्री अजय कुमार जैन, श्री प्रदीप कुमार जैन, गांधीनगर दिल्ली, श्री अनिल कुमार जैन, श्री राकेश कुमार जैन, नितिन जैन, राहुल जैन, मास्टर आरजो जैन एवं आमर्श जैन, मनीषा होजरी, गांधीनगर दिल्ली, श्री रवि जैन, सुषमा जैन, निखिल जैन, रितिका जैन, निर्वाण जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।